लैट्रिन लगता है तो कहाँ जाते हैं आप? सर यहाँ पर तो है ही नहीं है तो कहाँ? कने नदी में, आहारा में, नाला है? आहारा में जाते हैं, नदी तरफ उधर है, हैं? नदी में जाते हैं। अच्छा, नदी में जाते हो। तुम तो चले जाते हो, ये बहन लोग को लगेगा तो ये कैसे करेंगी? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाय टाटा बाय बाय। 12वीं में चले गए बाबू। तो ये समस्या है, जब बाउंड्री हुआ तो यहाँ पर जब तक गेट नहीं लगेगा तो फिर इस बाउंड्री का कोई मतलब है? हिंदी पढ़ना आपको आता है? आता है। बढ़िया से है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें था थी है। अच्छा, था थी है लगता है संज्ञा हो गया। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यही अमृत महोत्सव है। ये तार से घेर दिया गया है, गेट नहीं है, कोई भी कुत्ता सियार सुअर घुस जाएगा इसमें। दिक्कत है जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 की हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है सर। अज्ञात लोग भी अंदर आ जाते हैं बिना परमिशन के। कभी कभी बैठ के जुआ खेलने लगते हैं जिसके कारण हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बताइए सर, कैसे पास होगा सर? इंग्लिश के शिक्षक नहीं है तो अब कैसे कहा जाए? तो सब फेल हो जाएगा सर। सर हिंदी भी हम पढ़े ना। अच्छा, हिंदी पढ़वे नहीं की है? जी सर, अभी हम कॉलेज उतना नहीं किया है। अच्छा, कॉलेज नहीं की है, 12वीं में चली गई तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में सिखाया जाता है। अभी मैं RK+2 रहमानिया उच्च विद्यालय तारा पलामू जिले में खड़ा हूँ और उसके ग्राउंड में देख लीजिए कि बहुत बड़ा स्कूल है। ज़रा देख सकते हैं आप, भवन कोई खास नज़र नहीं आ रहा है, एकदम जर्जर स्थिति में भवन है। और इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाउंड्री कैसा किया हुआ है। हमको लगता है कि नया नया ये तारों से बाउंड्री बनाया गया है। अगर सर से मैं बात करके देखता हूँ। और इधर आइए सर, ये कब करवाया है सर? ये सर 2-3 महीने पहले करवाए हैं। इस बाउंड्री के लिए आप लोगों ने कितनी बार DO को लेटर दिया है? सर हमेशा दिया जाता है तो आश्वासन भी मिलता है कि हाँ इस पर बात की जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन कब तक ये, मतलब कितने सालों से सुनवाई नहीं हो रही है? ये सर हम जब यहाँ 2010 से आए हैं हाँ। तब से ऐसे ही देख रहे हैं इसको। अच्छा। तो ज़्यादा हमारे यहाँ तोड़ फोड़ होने लगा स्कूल विद्यालय बंद होने के बाद 3 बजे के बाद जी। तो वही हम ये अपने तार से तो ये आप अपने फंड से करवाए हैं आप? जी 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 हाँ? जी जी जी। आप देख सकते हैं ये अपने फंड से करवाए हैं, लेकिन ये बाउंड्री तो करवा दिए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा विभाग वालों से कि बस जल्दी हो जाएगा, विचार कर रहे हैं। बाउंड्री कराने का क्या मतलब है? सीधे सीधे गेट से गाड़ी लेके घुस जाएगा और जिसको सिगरेट पीना होगा, दारू पीना होगा, पता नहीं जो काम करना होगा, आराम से बैठ के उधर करेगा। तो ये समस्या है, जब बाउंड्री हुआ तो यहाँ पर जब तक गेट नहीं लगेगा तो फिर इस बाउंड्री का कोई मतलब है? जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। अब सर अपने पैसों से ये करवा चुके हैं, ये तार वाला बाउंड्री करवा दिए हैं, लेकिन अब सर से इतना भी उम्मीद हम नहीं करेंगे कि वो इसका गेट भी लगवा दे, क्योंकि सर अंबानी है ना अडानी है। वो एक शिक्षक हैं, उनको तनख्वाह मिलती होगी तो उनका घर परिवार भी है, घर परिवार भी चलाना होगा। लेकिन ये धन्यवाद के पात्र है कि कम से कम ये बाउंड्री जो है तारों वाला करवा दिए हैं। शिक्षा विभाग से कहेंगे, DO से कि कल आइए और यहाँ पर आके देखिए कि धरातल पर असली समस्या क्या है। डाल्टेनगंज में बैठने से क्या होगा? DO साहब जरा बताइए हमको। यहाँ पर आइए और यहाँ के बच्चों से मिलिए और उनकी समस्याओं को सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में बेसिक समस्या क्या है, आधारभूत चीज़ें है कि नहीं है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यही अमृत महोत्सव है। ये तार से घेर दिया गया है, गेट नहीं है, कोई भी कुत्ता सियार सुअर घुस जाएगा इसमें। इस समस्या का समाधान करना होगा और तत्काल करना होगा। शिक्षा मंत्री जी से मैं यही कहूँगा, यहाँ के DO से यही कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब से यही कहूँगा मैं। दिखाइए स्कूल का, दिखा दीजिए। चारों साइड से ये तार वाला बाउंड्री किया हुआ है, ये गेट खुला है। स्कूल देखिए, उधर बना हुआ है बिल्डिंग, 4-5 गो क्लासरूम, इधर लैब चलता है, इसमें है। दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्द करेंगे शिक्षा मंत्री जी। और ये बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। और इस क्लासरूम में आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये स्मार्ट क्लासरूम है। जी जी। दिखाइए, पीछे से दिखाइए। ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड इसको बोलते हैं, और इसी पे हमको लगता है कि पढ़ाई होता है। ये अच्छा, ये है। अरे बाप रे बाप, ये देखिए जगन्नाथ महतो जी, सब कुछ ठीक है, कम से कम स्कूल में ऐसा डिजिटल बोर्ड लगवा दिए हैं। मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन स्कूल में जानते हैं क्या नहीं है? शौचालय नहीं है, उसमें पानी नहीं है, पानी बाल्टा से लेकर जाना पड़ता है। स्कूल में बाउंड्री नहीं है, कोई भी अज्ञात आदमी घुस जाता है और बैठ कर यहाँ पर बतूलीबाजी करता है। ये दिक्कत है। ये बताइए कि कौन से कक्षा में है, बता सकते हैं आप लोग? हम लोग कौन से कक्षा में हम खड़ा हैं अभी?
12वीं में है? 12वीं के छात्र हैं आप लोग? यस सर। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, लैट्रिन लगता है तो कहाँ जाते हैं आप? सर यहाँ पर तो है ये नहीं है तो कहाँ? कने नदी में, आहरा में, नाला है? आहरा में जाते हैं, नदी तरफ उधर है हैं? नदी में जाते हैं। अच्छा, नदी में जाते हो। तुम तो चले जाते हो, ये बहन लोग को लगेगा तो ये कैसे करेंगी? तो इसीलिए इसी का व्यवस्था चाहिए हमको। व्यवस्था चाहिए आपको? हाँ। तो शिक्षा मंत्री से क्या कहोगे? कि हमको जल्द से जल्द कोशिश करें शौचालय के लिए। अच्छा, कोशिश करें शौचालय के लिए। Yes. चलिए, आपका क्या नाम है? मुजाहिद खान। क्या चीज? मुजाहिद खान। बड़ी कौन से कक्षा में हो? 12th। कै साल हुआ है? 16 साल में 12वां में कैसे चल गया हो? हमरा भर के हो गया है तुम हैं? क्लास डाक के गए हो का? नहीं सर। कौन कौन सा सब्जेक्ट है 12th में? सर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। आइए, इंग्लिश, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स सब है ना? साइंस पढ़ रहे हो? तो पास कैसे हो जाओगे यहाँ जब इंग्लिश के शिक्षक नहीं है तो? होंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आए टाटा बाय बाय। 12वीं में चले गए बाबू। बता सकते हो? नहीं। अच्छा, भारत देश की राजधानी कहाँ है? भारत देश का राजधानी बता सकते हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो पकाओ है? अच्छा, 12वीं में इंग्लिश में 2 चैप्टर का नाम बताना, तो क्या क्या पढ़े हो? इंग्लिश में एक भी नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़वे नहीं किए हो? सर इधर आइए। पास कैसे होगा सर ये लोग? झारखंड वासियों, प्यारे देशवासियों, मैं दिखाता हूं तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। बताइए सर, कैसे पास होगा सर? इंग्लिश के शिक्षक नहीं है तो अब कैसे कहा जाए? तो सब फेल हो जाएगा सब। अब देखिए, हो सकता है आ जाए ना, तो फिर दूसरी व्यवस्था एग्ज़ाम से पहले करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अदर विद्यालय से ले आते हैं शिक्षकों को कि सर चलिए हमारे यहाँ कुछ पढ़ा दीजिए। देखिए, ये क्या कर सकते हैं? इनके बस में तो शिक्षक लाना है नहीं, ये बहाली तो करवा नहीं सकते हैं, ये शिक्षा मंत्री तो है नहीं, ये सिर्फ यहाँ के प्रधानाध्यापक है, जी जी प्रिंसिपल साहब है, तो इनके बस में जो होगा करते होंगे। जी 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 ये सर बहुत बड़ा, ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि 12वीं में जाने के बाद इनको टेंस मालूम नहीं है। 12वीं में जाने के बाद इनको, कौन से देश में रहते हो? भारत। और भारत देश की राजधानी गोल कर दिए हो? ध्यान में नहीं है। साइंस का स्पेलिंग बोलो तो साइंस पढ़ते हो? SCIN हाँ, C सही बोला है सर? नहीं, गलत कहा यार, तुम साइंस पढ़ते हो, गलत कर दिए। चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ो ध्यान से थोड़ा सा। ये देखिए, अच्छी बात ये है, ये एक ही क्लासरूम है सर ऐसा? जी, एक तो और है। ऐसा ही सेम टू सेम? नहीं, सेम टू सेम नहीं है वो। ये क्लासरूम में देख, इस क्लासरूम में जब आया है तो हमको लग रहा है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में आया हूँ। चारों साइड से पंखा लगा हुआ है, सर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराने वाली बात है, अच्छा लग रहा है, पंखा चल रहा है और खान सर वाला डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये अच्छा है। और ये क्या है? इसी के द्वारा पढ़ाया जाता है कि ये कैमरा लगा हुआ है? पहले से जो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे जी, वो पहले पढ़ाई होता था, अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। अच्छा, तो इसमें सर आप क्या पढ़ाते हैं सर? मेरा बायो। अच्छा, बायो पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स वगैरह आप ही लोग पढ़ा देते हैं? फिजिक्स का मैं तो टीचर, मेरा तो स्पेशलाइजेशन बायो में है, बायो है ना? मैं बायो पढ़ाऊँगा। सब तो फेल हो जाएंगे, हमको से डर लग रहा है इनका भविष्य। नहीं सर, कहें व्यवस्था करेंगे ना, तो जैसे एग्ज़ाम से पहले हो सकता है कोई मान लीजिए फिजिक्स का या मैथ का या इंग्लिश का जो भी अध्यापक हैं वो सर जरूर व्यवस्था करेंगे और लाएंगे कि ताकि कम से कम बच्चे इतना तो कर लें कि पास हो जाए। हाँ, 33 नंबर तो लेके आने उतना कर लेंगे। हाँ, क्लास 12 में है और ये स्मार्ट क्लासरूम है, जैसा कि बच्चों से मिलवा रहे हैं। एक बच्चा से पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि दिक्कत यह है कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, और दिक्कत यह भी है कि 1 to 8 में जब पढ़ के आया होगा वहाँ से, तो वहाँ भी उसको शिक्षक बराबर ज्ञान नहीं दिए होंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार। बड़ी लंबा हो गया जी। आर्मी में जाइएगा क्या? जी, आर्मी में जाइएगा जी। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमारे स्कूल में बहुत सारे निम्न मतलब दिक्कत है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 की हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है सर, अज्ञात लोग भी अंदर आ जाते हैं बिना परमिशन के। कभी कभी बैठ के जुआ खेलने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 2 कि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है सर। चलिए, हम लोग को उतना दिक्कत है, मैनेज हो जाता है, इधर उधर कोई बोलता है खेत खलिहान में चले जाते हैं जी। तो ज़्यादातर लड़कियों को शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि यहाँ लैट्रिन करना आता है कि पढ़ने आता है सब?
पढ़ने आते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में सर कुछ शिक्षक की भी कमी है सर, जैसे फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश में सर बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंग्लिश का फर्स्ट में बुक भी स्टार्ट नहीं हुआ है सर इंग्लिश का। हम लोग का जितना हो सकता है उतना हम लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं सर, और जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे सर, उसका प्रॉब्लम है। और मतलब जितना हो सकता है हम लोग से जो टीचर का कमी है सर, हम लोग खुद से पूरा करते हैं मोबाइल से। बस यही कहना। चलिए देखिए, जो समस्या आप समझ सकते हैं। क्या नाम है जी? बाल बड़ी जबरदस्त कटवाए है भाई। परवेज अंसारी। हैं? परवेज अंसारी। परवेज अंसारी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है अंसारी साहब? साइंस, हाँ। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। साइंस सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं साइंस लिए सर, ये सब्जेक्ट में हाँ। इकोनॉमिक्स है, मैथ है, और इकोनॉमिक्स, मैथ, भूला गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री। बल का सही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रा। 12th क्लास में गए हो भाई, इतना आना चाहिए ना। 8वां 9वां में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है कि नहीं है? 11 में। 11th में हो? अरे तो 11 में हो तो क्या दिक्कत हुआ? तो पढ़ाया तो जाता है 9वें में ना। यस सर। नहीं मालूम है? नहीं है। पहाड़ा कब तक आता है दोस्त? सच सच बताना। सर 12 तक। 12 तक आता है? Yes, sir. 12वीं में जाने के बाद दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है। घर का घंटा पढ़ते सच सच बताना, क्योंकि मैं मास्टर साहब को दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ अनुपात के हिसाब से नहीं है, और मास्टर साहब घूंटी नहीं रखते हैं कि पिया देंगे और आप चमत्कार कर दोगे। आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। यस सर। घर जाके पढ़ना पड़ेगा। यस सर। पबजी खेलते हो? नहीं है? नहीं खेलते हैं। मैं खाता हूँ, एकदम सिंपल सा ट्रांसलेशन बना सकते हो? मैं खाता हूँ। हाँ। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग? नहीं I am going? नहीं, मैं खाता हूँ। हाँ। आई एम ईट। सही है बाबू? नहीं, हाँ, क्या होगा? आई एट। ताली बजाइए। बगल वाला लड़का को आता है, आपको नहीं आता है। मास्टर साहब दोषी कैसे है? परवेज अंसारी साहब बताइए। चलो बैठे जा, तो समझ गई तो। हम क्या नाम है दोस्त? फुलेंद्र कुमार। बारी का इंतजार कर रहे थे कि सोच रहे थे कि वहीं से चल जाए? नहीं सर। देखो, हमारा आने का मकसद ये होता है ना कि देखिए, आप लोग हमारे भाई बहन जैसे हो। हम आते हैं और ये सरकार तक दिखाते हैं कि स्कूलों में समस्या क्या है। अगर बराबर अनुपात के हिसाब से शिक्षक होते हैं, अब बताइए यहाँ पर 80 लोग बैठे हुए हैं, बैठना चाहिए 40 लोग, लेकिन बैठे हुए हैं 80 लोग। ये भी समस्या है कि सर पढ़ाते होंगे वहाँ से, खूब चीख के चिल्ला के समझाते होंगे, लेकिन यहाँ तक बात पहुँचती होगी कि नहीं पहुँचती है? यहाँ तक बात। हिंदी पढ़ना आपको आता है? आता है सर। बढ़िया से आता है। है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें था, थी, है। अच्छा, था, थी, है लगता है संज्ञा हो गया। हाँ, सही बोली है जी। खड़ी हो जाइए। जी सर, नहीं गलत है। क्या होगा? जिससे बोलते हैं इसमें। थोड़ा तेज बोलिए। हम कैसे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, वो दूसरों क्लासरूम में सुनाता होगा कि नहीं सुनाता होगा सर? सर हिंदी अभी हम पढ़े ना है। अच्छा, हिंदी पढ़वे नहीं की है? जी सर, अभी हम कॉलेज उतना नहीं किए हैं। अच्छा, कॉलेज नहीं की है। 12वीं में चली गई तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में सिखाया जाता है। सर हिंदी हम उतना नहीं पढ़े हैं। अच्छा, स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण जानती हैं? नहीं सर। है? नहीं। ये भी नहीं जानती हैं? आप जानती हैं? नहीं सर। स्वर के उदाहरण दीजिए तो। अच्छा, आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण दीजिए तो। नहीं पता है। नहीं पता है? सर कहे ना, आपका बातें नहीं पहुंचता है यहाँ। बैठ जाइए। ए बाबू, तुम स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो? पुलिंग। 2 पुल्लिंग का उदाहरण देना था। सर नहीं पता है। नहीं पता है? तुम्हारे तक भी बात नहीं पहुंचती है सर? सरकार, गाय दूध देता है या देती है? देती है। तो क्या हो गया? गाय दूध देते हैं सर। तो क्या हुआ सर? स्त्रीलिंग हो गई गाय। चलो बैठ जाओ। सर आप लोग का बात नहीं पहुंचता है लग रहा है। देखिए, आगे वाला तो तेज होगा क्योंकि आगे आपको फटाक से बात पहुंचता होगा, है ना? आगे से हम नहीं पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खुशबून खातून। खुशबून खातून। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है खुशबून जी? 12th में है या 11th में? 12th में। 12th में है। साइंस स्ट्रीम से है आप? नहीं, हाँ। आर्ट्स। अच्छा, आर्ट्स में है आप। कौन कौन सा सब्जेक्ट है खुशबून जी? इकोनॉमिक्स, हाँ। जियोग्राफी, हाँ। हिस्ट्री, हाँ। और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 कब? कहिया मनाई है? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को ना? यस। बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 15 नवंबर। 15 नवंबर को है? यस। 15 नवंबर को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ताली बजाइए इनके लिए। बैठ जाइए।
देखिए, मेरा सवाल पूछने का कोई वो मतलब नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट करके जाऊं। मेरा तात्पर्य यही है कि शिक्षा मंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पदाधिकारियों को दिखाना पड़ेगा कि लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के उदाहरण मालूम नहीं है, तो कहीं ना तो कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब आप अनुपात के हिसाब से बैठिएगा। और आप शिक्षक को हम पूरा दोष नहीं देंगे, शिक्षक तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते होंगे, लेकिन आप घर पे कितना पढ़ती हैं ये भी डिपेंड करता है। वो मुस्कुरा रहा है, देख रहे हैं उसको, ये देख रहे हैं, पढ़ता तो नहीं होगा घर जाके। तो ये समस्या है। जगन्नाथ महतो जी, आपसे विनती है कि समस्या का समाधान करवाइए। कैसा लगा रिपोर्ट जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए।